हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? आप लोग बढ़िया होंगे। और आज की क्लास में हम लेके आए हैं 10th और 12th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पार्ट 2 जो क्लास है हमारी आज, इसमें हमने मिक्स सेंटेंस भी लिए, कल वाली क्लास में भी थे और आज जब फिर ले रहे हैं। इसमें आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, हर तरीके का एक सेंटेंस रखा है हमने। तो वीडियो के अंदर बने रहिए। और जो आपका होने वाला जो एग्ज़ाम है, एक हाई स्कूल का होगा, वो होगा आपका 7 मार्च का, और 12th क्लास का 12 मार्च का होगा। उसके लिए इम्पोर्टेंट है और इसी के आधार पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। कल की जो क्लास ली थी उसमें मैंने आपको ये 5 सेंटेंस लिए थे, और जो आज की क्लास है इसमें मैंने फिर 5 सेंटेंस ही लिए हैं। तो पहला कहा, फादर सेड टू हिज सन एंग्रली। उसने, पिताजी ने अपने एंग्रली जो सन है उनसे कहा, वाई हैव यू डिस्टर्ब मी इन माई स्लीप। आपने मेरी जो सोने में मुझे डिस्टर्ब क्यों किया, है ना। अब एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा दिया है, लीव द रूम एट वंस। तुरंत इस रूम से बाहर निकल जाओ। एक सेंटेंस ये हो गया। एंड डू नॉट कम हियर अगेन, और दोबारा यहाँ मत आना। 3 सेंटेंस दिए। और मैंने आपको सिखाया था, जब आर एस वाले भाग में कमेंट कॉमा होगा, जब आर एस वाले भाग में, जब आर एस वाला जो भाग है उसमें टेंस एक से अधिक दिए जाएं और टेंस अलग अलग प्रकार के हों तो आरबी को हमें बार बार दोहराना पड़ता है। और कल की क्लास में कराया था, अगर एक ही प्रकार के सेंटेंस हो तो हमें आरबी को बार बार नहीं दोहराना पड़ता है, और दोनों सेंटेंसों को हम एंड से जोड़ देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला कहा, फादर सेड टू हिज सन एंग्रली, और दे रहा इंट्रोगेटिव है। जब रूल लिखाया था तो बताया था, अगर आर एस वाला भाग इंटरोगेटिव हो तो सेड हो चाहे सेड टू को, दोनों को हम आस्क में या इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं। तो हम चेंज करते हैं। आइए देखते हैं। फादर इसे बदलेंगे हम आस्क्ड में, आस्क्ड हिज सन कॉमन कॉमा डालेंगे तो उसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देते, जोड़ दिया, वाक्य को साधारण बना देते हैं। तो यूज आएगा सन के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा ही। प्रेजेंट के 4 और पास्ट में जाएंगे तो हैज है, तो हैज का यहाँ हो जाएगा हैड, और डिस्टर्ब का डिस्टर्ब्ड। और मी आएगा किसके अकॉर्डिंग, फादर के अकॉर्डिंग, तो हिम हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है तो इसे थोड़ा तुम जगह करें, नीचे हटा के इस पर दे दो। हाँ, सेंटर लगा दो, एक वाला बस रहने दो। तो यहाँ देखिए, एड डिस्टर्ब हो गया हमारा, और इनका इन ही आएगा, इन इनका इन आ गया। और फिर क्या दिया, माई, तो माई फिर जाएगा फादर के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा हिज, और इसके बाद आ जाएगा स्लीप। दोनों वाक्य को हम एंड से जोड़ते हैं, जोड़ दिया। फिर दिया लीव द रूम, ये इम्परेटिव सेंटेंस दे दिया। अब पहला इंट्रोगेटिव था, दूसरा इम्परेटिव है। तो अब क्या कर रहे हैं ना, हमें क्या आरबी को हमें बात अलग फिर दोहराना है ना, तो दोहराते। तो हमने क्या किया, इसे हमने इसे सेड, यानी अब इसे क्या करेंगे हम, फादर आदेश दे रहा है तो सेड टू को हम ऑर्डर में बदलेंगे, ORDERD, ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड हिज सन एंग्रली, ये हो गया।
एंग्रली हो गया। अब उसके बाद कॉमन कॉमन हटाते हैं, क्या लगाते हैं हम, टू, तो टू लगा दिया। लीव का आएगा लीव, द रूम, रूम हो गया। एट वंस, एंड। अगर हम इसे ऑर्डर के अकॉर्डिंग बदलें, ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो हमें आरी दोबारा नहीं दोहरानी पड़ेगी, क्योंकि आदेश में भी दिया, आदेश में भी दिया है, दोनों सेंटेंस एक से दे दिए, तो हमें आरबी को दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसे फॉरवर्ड के साथ बदलेंगे तो हमें आरबी दोबारा लिखनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हमने लिया और नॉट लगा करके, कम का हो जाएगा गो, हेयर का हो जाएगा देयर, और अगेन का हो जाएगा अगेन। ये हो गया, क्योंकि आदेश में भी दिया, दोनों में आदेश छिपा, क्योंकि दोनों का सेंस एक ही निकल रहा है, इसलिए हमने बदल दिया। अगर फॉरवर्ड के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो हम फिर बनाएंगे फादर फॉरवर्ड हिज सन एंग्रली, कॉमन कॉमा को उठाएंगे, टू लगाएंगे, और डू नॉट हट जाएगा, कम का गो, हेयर का देयर, अगेन का अगेन, नहीं होगा। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। जो नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर सेड टू द बॉयज़, अध्यापक ने लड़कों से कहा, डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, देखो क्लास में शोर मत मचाओ। तो उन्होंने आदेश भी दिया, टीचरों ने, टीचर ने आदेश भी दिया है। और दूसरी चीज़, एक तो देखो आदेश ऑर्डर के अकॉर्डिंग बना सकते हो, या सिर्फ फॉरवर्ड के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो आप, ठीक है। तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ भी बनाया है, तो इसे बनाएंगे फॉरवर्ड के अकॉर्डिंग। तो देखो दा का दा, टीचर का टीचर, और सेट टू का हो जाएगा फॉरवर्ड, द बॉयज़, कॉमन कॉमा डालेंगे, क्या लगाएंगे, इम्पेरेटिव टू लगा देंगे, डू नॉट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, मेक ए नोज इन द क्लास। ये हो गया भाई, क्लियर। ऑर्डर बदलते तो यहाँ ऑर्डर आ जाता, बॉयज़ के बाद नॉट आता, नॉट के बाद टू जाता, फिर ये हो जाता है उसमें, ठीक है ना। देखो आगे, द शॉपकीपर, दुकानदार ने कहा, मीमान मुझसे, यहाँ डू नॉट है, डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप, मेरे दुकान के सामने मत बैठो। तो यहाँ भी फॉरवर्ड के अकॉर्डिंग हम बना देते हैं, दा का दा, देखो शॉपकीपर का शॉपकीपर आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, चेंजिंग तो यहाँ होता है फॉरवर्ड। मी का मी, कॉमन कॉमा आएगा, टू आएगा, डू नॉट हट जाएगा, स्टैंड का स्टैंड, इनका इन, फ्रंट का फ्रंट, ऑफ का ऑफ, माई जाएगा, शॉपकीपर दुकानदार है, दुकानदार लड़का भी हो सकता है तो लड़की भी, तो हमने लड़के का अकॉर्डिंग बना दिया एज, और शॉप का शॉप हो गया। कोई दिक्कत है, कुछ बदला नहीं जाता टेंसों में, कुछ चेंजिंग नहीं होती ज़्यादा, बस चीज़ को तरीका सीखना है आपको, और कुछ नहीं, है ना। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। ये कह रहा, माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, कि तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो, है ना। तो बताया, जब आरस वाले भाग में मे दिया हो तो सेड या सेड टू को हम कर या विश्र में बदल देते हैं। जब शुभकामना दी जाए तो विश्र में, और जब शुभकामना दी जाए तो कर से बदल देते हैं। तो आपसे कोई कहे कि आपकी लंबी उम्र हो, तो इसमें शुभकामना दी है कि नहीं दी है, तो यहाँ शुभकामना दी है, तो हम इसे विश्र में बदलेंगे। कॉमा टू कॉमा को हटाएंगे, हम क्या लगाएंगे, दैट के करेंगे, मे को माइट में बदल के आर एस के सब्जेक्ट के बाद रख देते हैं। तो यहाँ देखिए, तो कुछ नहीं, माई का माई, ब्रदर का ब्रदर, सेट टू का हो जाएगा विश्ड, WISHED, मी का मी होगा, कॉमन कॉमा आएगा, हटेगा तो दैट आ जाएगा, यू जाएगा मी के अकॉर्डिंग, आई हो जाएगा, और मे का हो जाएगा माइट, उसे RVS के सब्जेक्ट के बाद रख दिया, लिव का हो जाएगा लिव, और लॉन्ग का हो जाएगा लॉन्ग। ये हो गया डन। अगर आपको कोई डाउट हो तो बस ज़रूर बताइए। नेक्स्ट सेंटेंस है, बड़ा मज़ेदार है। आगे कि रीना से, रीना ने कहा, अलास, एक्सक्लेमेटरी साइन है, आई एम द अनडन, यानी कहने होता है, जब आरस वाले भाग में एक्सक्लेमेटरी शब्द दिया जाए तो मैं उसे सेड या सेड टू को एक्सक्लेमेटरी विद के साथ इसका चेंजिंग वर्ड जोड़ देते हैं बस। तो हम देखेंगे, यहाँ हो जाएगा रीना का रीना, सेड का यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेड, EXCLAIMED, एक्सक्लेमेड विद। अलास के लिए हम लगा देते हैं सोरो, कॉमा कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, और ये हट जाएगा, आई बदलेगा रीना के अकॉर्डिंग, तो सी आ जाएगा। प्रेजेंट के चारों पास्ट में जाएंगे
तो बाद आ जाएगा अनडन का अनडन। ये हो गया क्लियर। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेने के लिए अब आपकी महामैराथन क्लास की तैयारी की जा रही है कि आपकी हाई स्कूल क्लास के लिए महामैराथन क्लास लाई जाएगी। पूरा पेपर 3.25 घंटे वाला पेपर आपके लिए लाया जा रहा है। बहुत जल्द ही उपस्थित होगा आपके लिए और कराया जाएगा, जिसमें से आपको पूरा पसंद के चांस होगा। पेपर पूरा आधार पे आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।